क्योंकि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर ते है 33वें दिन पहुंच चुके हैं, पर इसकी गूंज हुन सदन तक भी सुनाई दे रही है। एक दिन पहला किसी के नाल कांग्रेस जनता पार्टी दे वालों सदन तक ये पूरा मार्च किया गया सी। उस दौरान लाठी डंडे भी चलाए गए पुलिस पार्टी दे वालों, पर दूसरे पासे इस कई बच्चे गंभीर जख्मी हुए ने ते पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए ने। पर बीते कल कांग्रेस पार्टी का एक आक्रोश सानू देखने को मिलिया, क्योंकि पीएम रेजिडेंस के बाहर जबरदस्त धरना कांग्रेस की समूची लीडरशिप के वालों दिता गया। पंजाब की समूची लीडरशिप जो कि एमपीज ने वो इस धरने च मौजूद रहे ते दिल्ली पुलिस दे वालों उन्होंने डिटेन भी किया गया। जबरदस्त तस्वीरां दिल्ली तो कल सामने आईयां सी, पर अज भी इस पूरे लीड पेपर लीक मामले लेके सदन च पूरे हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। काले कपड़े पा के पहुंचे ने राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी। बीते कल से देखा सी कि दिल्ली दी सड़कों ते पीएम रेजिडेंस के बाहर राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी नू दस दे कि असी किस तरीके नाल डिटेन दिल्ली पुलिस के वालों किया गया सी। ते हुण ये तस्वीरां सामने आईयां ने पार्लियामेंट के बाहर दियां। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान नजर आ रहे हैं, होर भी कई जो एमपीज ने पंजाब दे वो भी देखे जा सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समूची जो कांग्रेस लीडरशिप है, ऑपोजिशन पार्टी है, काले कपड़े आज इन्हों देखा जा सकता है। तो थोड़ी देर छी सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होएगी ते अज भी हंगामे दे पूरे आसार होने दे आसार नजर आ रहे हैं। हाथों च बैनर्स फड़े हुए ने, तख्तियां जो ने फड़िया हुई ने, एक ही मांग की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने साफ तौर पर इस गल का जिक्र किया कि जो केंद्र सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने वालों अस्तीफा दिता जाए। जिन्हें भी पीड़ित जो बच्चे जिन्होंने वालों सुसाइड की गई उन्होंने कंपनसेशन दिता जाए। जो पीड़ित बच्चे ने उन्होंने परिवारों के नाल सरकार खड़ी हो। इस नाल ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पीएम मोदी जो ने वो देश के बच्चों तो मुआफी मंगन ते जो भी FIR बच्चों ते दर्ज की गई ने उन्होंने रद्द किया जाए। तमाम ये मंगा का जिक्र राहुल गांधी के वालों किया गया। पर हुण जबरदस्त हंगामा संसद के बाहर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अज सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होएगी। सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लोकसभा ते राज्यसभा दी तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो, क्योंकि जिवें ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई ते जबरदस्त हंगामा लोकसभा ते राज्यसभा के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो विरोधी धिर दे पूरे आगू ने बाहर खड़े हुए ने ते काले कपड़े पा के उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। First to rise in their places and observe silence as a mark respect to the memory of those who lost. प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित जो है वो कर दी गई है, क्योंकि जिवें 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा ते राज्यसभा की स्पीकर ओम बिरला ने इस गल का जिक्र किया कि असीं तैयार हाँ इस पूरे मामले च जो है वो डिस्कशन करने लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Honorable members, I am pleased to inform the House that India has achieved a significant milestone, a historical milestone with the commencement of operations of the country's first indigenously developed hydrogen power train, Namo Green Rail. On the Jind-Sonipat section of the Northern Railway in Haryana, the 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, the Honorable Minister of Railways, the ministers, the officers and the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete all this. I am coming back to you. I am telling I am coming back to you. Papers to be laid on the table. Shriman Nityanand Rai.
सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक Nothing will go on record except मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान PL वर्मा जी, आदरणीय सभापति महोदय, I am coming back to you. Please take your seat. Honorable, please take your seat. I am coming back to you. Please. आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम श्रीमान पर PL वर्मा जी, अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, मैं आज की पुनर्निश्चित कार्यसूची में क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के समूह के लिए दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान सुगंध मजूमदार जी, Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number D in today's revised list of business. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1E of the revised list of business. Thank you. messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 21st July 2026 adopted the following 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree: 1. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Shukhendu Shekhar Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 8th June 2026. 2. To nominate 1 member from Rajya राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे, ये कहा कि मांग होती है, तो ये ही इज अ जोक, और कल जो उन्होंने कहा कांट बी टेकन लाइटली। थैंक यू मैम। and 3. To elect 10 members amongst the members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated or elected by the आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है। तो माँ बाप की जान निकल जाती है, तो जहाँ तो लाठियाँ बरस रही हैं। और मैं देख रहा था कि कल परसों मेरे को ये लगा कि हिंदुस्तान मजबूत है। जैसे अंग्रेजों ने फांसी के फंदों पर चढ़ाया और लाठीचार्ज करते थे और बच्चे ऐसे खड़े होकर के मारो, किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, और पुलिस ने जिस बेशर्मी से उनको पीटा, बहुत शर्म की बात सुनिए। हम तो कल गए हैं, तो ये तो छात्र कितने दिन के हैं? जो नीट की जो पेपर लीक हुआ है, इनको 2 महीने पहले हुआ, आज तक याद नहीं है। CBSE का लीक हुआ, उसका याद नहीं है। तो आप कहते हैं हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। प्रधान का जो मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन HRD मिनिस्टर का, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं प्रॉपर इंक्वायरी की? फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया, ये ठीक नहीं है। उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है।
क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होता शिक्षा मंत्री का तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी लाखों छात्रों को पीटा गया, मारा गया और सैकड़े छात्र वो जख्मी हुए हैं। बच्चियों को पीटा गया बहुत बुरी तरह। जो बच्चे वो खतरे में है। ये जो पार्टी ये पूरे देश को एक भीड़ तंत्र बनाना चाहती है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। राहुल गांधी जी लगातार 3 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, एक तरीके से पूरे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जो खुद बी टीम है उसको क्या कहना है? सीबीआई की कहा इंक्वायरी की? जब गुजरात की इलेक्शन आती है, हरियाणा की इलेक्शन आती है, ये सब चले जाते हैं वोट काटने के लिए। ये तो बी टीम है बीजेपी की। ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने इस गल का जिक्र किया कि स्टूडेंट्स नाल जो होया, जो साडे नाल होया, वो बिल्कुल ही गलत है। जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। ते स्टूडेंट्स नाल होया, जो साडे नाल होया है, वो बहुत ही गलत है। तो सुनते हैं राजीव शुक्ला की कुछ कह रहे हैं। जो अत्याचार हुआ उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। पंजाब में लड़ाई लड़ेगी आपके खिलाफ, यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है कि भाई राहुल गांधी ने सेट करके बैठ लिया वहाँ पर और छात्रों की लड़ाई को राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आंदोलन होता है, वो आंदोलन कोई भी किसी आंदोलन के साथ जाना चाहिए और जैसे उनकी पढ़ाई की गई तो यही एक ही आदमी नहीं है कि जो कहेगा वही होगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बेटे हैं वैसे वो बेटे थे जिनको पिटा गया, तो हम कहते कि हम किसी और पार्टी को लेकर जाएंगे। कमज़ोर हुआ कि अच्छा हुआ? कल जो दिल्ली पुलिस ने जैसे किया, शर्म आ रही है। ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं किया था कि एलओपी को, लीडर्स को जैसे धक्के मारे। तो वो भी जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी तो वो भी महात्मा गांधी जो और बड़े लीडर थे उनको धक्के नहीं मारते थे, बड़े रिस्पेक्टफुली अरेस्ट करते थे। बट सर, यूनिवर्सली अपोजिशन के ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब गांधी स्टेचू के सामने ब्लैक कपड़े में खड़े होंगे, यहाँ आकर आम आदमी पार्टी के सांसद क्या खड़े हो जाएंगे, फिर बाहर निकल कर विरोध करना है? ये कौन सा गठबंधन है? ये तो गठबंधन तो किसी को समझ नहीं आता ये कैसा है, क्या करते हैं। इनके अपने आदमी सभी जिस पार्टी के 7 में से पंजाब से 6 आदमी पार्टी छोड़ जाते हैं, इससे बड़ी शर्म वाली बात कौन सी है? अगर कोई आदमी काम करता है तो उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ खड़े रहते हैं। आरोप है कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केजरीवाल ने भेज दिया बीजेपी में। ये तो केजरीवाल साहब ज़्यादा बताएंगे कि क्यों, क्या वो गए क्यों, ऐसे आदमियों को बनाना क्यों है? हमारे कांग्रेसी हैं, कमिटेड हैं और जो मेरे ख्याल सालों साल चल रहे हैं वो, उनकी फैमिली कभी किसी ने ऐसी। किसान का क्या हुआ जो पंजाब से आ रहे हैं दिल्ली? क्या उनका? किसान आने वाले हैं दिल्ली आज। देखिए, किसानों के ये गवर्नमेंट हमेशा किसानों के अगेंस्ट रही है और उनको रोकना ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर अपनी राजधानी में आकर अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इनको चाहिए कि उनके मंत्री जो हैं इनकी गवर्नमेंट के, उनके साथ बात करें कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या बात है। वहाँ आदमी भेज देना चाहिए। अगर उनको यहाँ नहीं आने देना तो वहाँ भेज दो किसी को। तो उनको ऐसे गर्मी में, धूप में और बरसात में किसान खड़ा है जो देश का अन्नदाता है, मोदी सब क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल देश को बर्बाद होगा। सर डे मना रही है किस तरीके सुखजिंदर रंधावा ने इस गल का जिक्र किया कि ये जो दिल्ली पुलिस है उसकी तुलना कितना कितने अंग्रेजों नाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है,
जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है, लगातार हमारी सरकार, कल भी प्राइम मिनिस्टर जी ने एक घंटे से आगे चलकर जो है चीजों को जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, मंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे, ये कहा की मांग होती है। तो ये ही इज अ जोक। और कल जो उन्होंने कहा, it can't be taken lightly। थैंक यू मैम। कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है, और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति